अरे भूख से तरफ के मरवा का है, मरना है तो लड़के मर जा, जुल्म भी बढ़े तू भी बढ़ जा, लड़ना है लड़के मर जाओ। मतलब आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में आरजेडी जो है काम नहीं कर रही है, जेडीयू नहीं काम कर रही है। लेकिन देखिए चिराग पासवान जी जो है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट और फैक्ट्री मजदूरों की बात तो करते तो हैं। देखिए सर, बिहार के लोगों ने 15 साल लालू यादव को मौका दिया, 17 साल नीतीश कुमार को मौका दिया। अगर ये लोग अपने राजनीतिक दौर में, शासन के दौर में अगर 32 फैक्ट्रियां अगर लगा देता तो बिहार के लोग दिल्ली और मुंबई नहीं आते। लेकिन इन नेताओं ने 32 फैक्ट्रियां नहीं लगाए, बिहार में पलायन को रोक नहीं पाया, बिहार का विकास नहीं कर पाया। बिहार सिर्फ जातीयता। एक बात बताइए, हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, सारे देश की आजादी एक साथ मिली, लेकिन मुंबई आज कहाँ, गुजरात कहाँ, कर्नाटक कहाँ और बिहार कहाँ? नहीं, आप कहाँ की बात तो कुछ ठीक है। आप ये सारे स्टेट आज विकास के गोदाम पे है ना। कोई मुंबई से बिहार मजदूरी करने आता है? बहुत दर्द है आपके मन में। कर्नाटक से कोई मजदूरी करने बिहार आता है? लेकिन बिहार के हर घर के नौजवान जो पढ़ लिख कर दिल्ली और मुंबई में सर पे कटरे। अरे लालू जी और नीतीश जी तो कहते हैं बिहार के लोग खुश हैं, बिहार के लोग जहाँ गए वहाँ उनका बहुत पैसा कमा रहे हैं, इज्जत है। दूसरे प्रदेश कहाँ इज्जत है? यहाँ मिलती है गालियाँ। अन्य प्रदेशों में कहते हैं कि गालियाँ, काम करना है करो, नहीं करना। आदमी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कहते हैं महाराष्ट्र के लोग, आसाम के लोग बहुत इज्जत करते हैं बिहारियों की, बिहार के मजदूरों की। कौन सी जगह इज्जत कर रहे हैं? हर जगह गालियां पड़ रही है। मजदूरों की जिंदगी अमीर घर के कुत्ते से भी बदतर है। अमीर घर के कुत्ते भी मैं समझ रहा हूँ, सबके दर्द है सबके चेहरे पर। अमीर घर के कुत्ते भी ब्रेड पकोड़े खाता है, एसी में सोता है। लेकिन आज बिहार के मजदूरों की दशा देखिए, जो 12-12 घंटे, 14-14 घंटे न धूप देखता, न वर्षा देखता, न सर्दी देखता, दिन रात अपने सर का पसीना बनाते और 10,000 12,000 में 12-12 घंटे काम करते हैं। आज हमारे बिहार के नेता कहाँ, सबके सब चोर। क्या बात कर रहे हैं? चिराग जी तो बहुत काम कर रहे हैं मजदूरों के लिए। चिराग देखिए, चिराग जी के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा। हाँ। क्योंकि हम चिराग जी के पार्टी में इससे पहले रह चुका हूँ। हाँ। और मैं नस नस जानता हूँ। हाँ। और मैं बोलना चाहूँ तो मैं इस पार्टी की धज्जियां उड़ा दूं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं इस पार्टी की धज्जियां उड़ा दूं। मैं आपको 2 शब्दों में कहना चाहता हूँ, आज चिराग जी इतने बड़े नेता होते, इतने बड़े गरीबों की रहनुमाम होते, इतने बड़े गरीबों की मतलब गरीबों की सेवा करने वाले होते, तो मैं चिराग जी से पूछना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी कब बनी? जब रामविलास पासवान जी ने पार्टी बनाई थी तो बिहार के लोगों ने रामविलास पासवान जी को अपने सर पे लिया था। और बिहार में पहले चुनाव में जब रामविलास पासवान जी चुनाव लड़े थे, इनको 29 सीट दिया था और बिहार की सत्ता की चाबी दिया था कि रामविलास जी जिसको चाहे उसको मुख्यमंत्री बना सकते हैं। लेकिन आज 20 साल के बाद आप 29 सीट पे 30 सीट पे लड़ने के लिए संघर्ष कर रहे हो। आप भाजपा से भीख मांग रहे हो कि मुझे 30 सीट लड़ने। आप तो पोल खोल रहे हैं जो है। पोल नहीं खोल रहा हूँ मैं, आपने चिराग जी की चर्चा किया उसी में बोल रहा हूँ। आज ये 30 सीट पे कर रहे हैं कि हमें 30 सीट लड़ने के लिए दे दो। कि ये काम किए होते, गरीबों के रहनुमाम होते तो आज 30 सीट पे भीख नहीं मांगते, बिहार का एक नायक होते। आप बिहार का उपचुनाव देखिए, आज चिराग जी कहते हैं बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन इनके क्षेत्र जमुई में तारापुर कुशस्थान की उपचुनाव हुई थी। भाई साहब 5,000 वोट नहीं मिला था, लोगों ने 5,000 वोट नहीं दिया था लोगों इनको। ये तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री की दावेदारी कर रहे हैं। ये किसके बल पे? देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। जो 4-5 लोग इनके पीछे लगे। हाँ।
कार्यकर्ता भी आपके मजाक बना रहे हैं। मजाक नहीं, हाँ। जो 4-5 लोग कहते कि देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, हाँ। उसके बल पे हाँ। अरे बिहार में हिम्मत है हाँ। तो अकेले चुनाव लड़के देखो ना, हाँ। तुम्हारी जमानत जब्त हो जाएगी, हम्म। क्योंकि तुमने बिहारियों को सिर्फ यूज किया है, अपना जो 6% वोट है उसको सिर्फ बेचने का काम किया है। आज इस पार्टी के मैं तमाम वरिष्ठ जो नेता हैं जो कहते हैं कि हम चिराग जी के हनुमान हैं, चिराग जी का नेता है, किसी में हिम्मत है कि एक प्रधानी का चुनाव लड़ ले? आज इनके पार्टी के जितने बड़े बड़े पदाधिकारी हैं कोई एक प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ सकता, 200 वोट नहीं ले सकता। लेकिन क्यों इसलिए नहीं लड़ सकता? क्योंकि चिराग जी लगे कि हमने 6% वोट को बेचा। अरे भैया मेरा पासवान का नेता हूँ, पासवान हर जन 6% वोट दे रहा है, इसको बेच के जिसकी सरकार बन जाए उसे मंत्री बन जाओ। अरे कुछ उन पे तो कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि टिकट पैसा लेके टिकट बेचते हैं। बिल्कुल वही तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ। ये हर चुनाव में पैसे पे टिकट बेचेंगे। जो ये है जनसुराज के प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि उनकी जो बेटी है अशोक चौधरी का, है ना, वो भी जो है टिकट खरीदा है। खगड़िया वाले जो हैं उन्होंने भी टिकट खरीदा है। जो वैशाली में है बीना देवी, उन्होंने भी टिकट खरीदा। लोजपा की आप पूरा हिस्ट्री देखिए ना, जब से लोजपा बनी है ना भाई साहब, पहला चुनाव था कि 29 सीट मिली, उसके बाद जितना भी चुनाव हुआ ना। आपको भी लगता है शामवीर चौधरी ने पैसे से खरीदा है? बिल्कुल खरीदा है। किस आधार पे शामवीर चौधरी को टिकट दिया गया? मैं पूछता हूँ कि शामवीर चौधरी को इन्होंने किस आधार पे टिकट दिए? मजदूरों की स्थिति हो गई घर में फांसी लगा के मरने की। हम घर में फांसी लगा के क्यों मरेंगे? तो साला हम किस आजादी के लिए हजारों महापुरुष ने कुर्बानी दी, क्या यही सपना देखने के लिए दिया? आज आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, एक सुई बनाने वाली कंपनी अगर एक सुई बनाती है ना, एक माचिस बनाती है ना, एक नमकीन बनाती है ना, तो अपने पूरे कंपनी का खर्चे, कंपनी का किराया और अपनी प्रॉफिट जोड़ता है। चलिए ये बताइए, आपकी पार्टी क्या बिहार में चुनाव लड़ेगी? नहीं, ये चुनाव के लिए मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि इस बारे में हमारी अभी पूरी तैयारी नहीं है। अभी किस पद पे हैं आप? जो है हम मजदूर सेल का राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो जिम्मेवारी मुझे दी गई है, राष्ट्रीय अपनी पार्टी के, नेशनल अपनी पार्टी का, नेशनल अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मजदूर सेल, मजदूर सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हाँ। चेयरमैन कौन है? इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? ये श्रीमान भगत सिंह बिष्ट जी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो क्या लग रहा है कि बिहार चुनाव में आप भूमिका नहीं निभाने जा रहे हैं? देखिए, इस बार हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, या लड़ रहे हैं या कुछ सीटों पे लड़ रहे हैं। जैसे हमारे बिहार में भी मजबूत संगठनें हैं। हमारे दरभंगा जिला के, खास करके दरभंगा जिला के मैं रहने वाला हूँ, और दरभंगा जिला में हायाघाट में हमारे पार्टी के प्रतिनिधि हैं। तो पार्टी कुछ सीटों पे चुनाव जरूर लड़ेगी, जरूर लड़ेगी। आप लड़ेंगे कहीं से? नहीं, मैं एक्चुअली अभी बिहार के राजनीति से मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ। मुद्दे क्या रहेंगे? आप मजदूरों के लिए क्या उठाएंगे? मजदूरों की सबसे बड़ी मुद्दा है जो मैंने आपको पहले ही बताया कि एक फैक्ट्री चलाने वाला सुई बनाती है तो सुई की कीमत भी जोड़ती है, मेहनत जोड़ती है, मकान का किराया जोड़ता है, अपना प्रॉफिट जोड़ता है। लेकिन एक मजदूर भाई 12-12 घंटे काम करता है, और 12-12 घंटे काम करने में उसे 10,000 12,000 रुपये मिलते हैं। आप बताइए, या कोई देश का कोई भी व्यक्ति बता दे, क्या कोई व्यक्ति 10,000 रुपये कमा के अपने परिवार को भरण पोषण कर सकता है? तो अब 10,000 से ज्यादा कमा ले, बिहार में ही काम मिले, इसके लिए आप क्या करेंगे बिहार में? सर, कहीं नहीं हो सकता जब तक सिस्टम में सुधार नहीं होगी। हाँ। इसके लिए भी एक लड़ाई की जरूरत है। जिस तरह से आजादी की लड़ाई लड़ेगी, उसी तरह मजदूरों की लड़ाई लड़ेंगे। हम अंग्रेजों के गुलाम थे। हाँ। अंग्रेज हमारा शोषण कर रहा था। हाँ। आज हम सफेद पोश वाले और 10% जो पूंजीपति वर्ग हैं, उनके हम गुलाम हैं। उन गुलामियों के खिलाफ जब तक लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, अपना अधिकार प्राप्त नहीं किया जाएगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान में क्या लिखा?
बराबरी का अधिकार, चाहे राष्ट्रपति हो या चपरासी हो, सबको एक वोट का अधिकार है। लेकिन राष्ट्रपति का बेटा पढ़ेगा लंदन में और चपरासी का बेटा पढ़ेगा दिल्ली के मतलब गांव के प्राइवेट स्कूल में। आज शिक्षा मोबाइल की कूपन की तरफ बेची जा रही है। आपके पास 50,000 रुपए महीने कमाते हो, अपने बच्चे को 10,000 खर्च करके अच्छी स्कूल में नाम लिखाओगे। हम 5,000 कमाते हो, अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में। तो मैं समझ गया, मतलब आप मजदूरों की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। सुनिए मेरी बात पर, हम अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में खिचड़ियाँ खाने के लिए भेजेंगे। सरकारी स्कूल में क्या मिलती है? खिचड़ी। एक बताइए, सरकारी स्कूल का कोई टीचर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाता है? कहीं मुझे दिखा दीजिए। कोई बिजनेसमैन, कोई सरकारी नौकरी करने वाला अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाता है? आप जवाब दीजिए हाँ या ना। ये बहुत बड़ी लंबी लड़ाई है, लड़नी पड़ेगी आपको। ये लड़ाई बोला से एक आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तैयार हैं आप लड़ने के लिए? बिल्कुल। यह देश कुर्बानी मांग रही है। देंगे आप कुर्बानी? बिल्कुल देंगे। जेल भी जाना पड़ सकता है आपको? अरे भाई साहब, जेल की बात छोड़ो। जिस तरह भगत सिंह बोले ना, जब सत्ता की कान अगर अंधी हो जाए और गूंगी हो जाए तो धमाके की जरूरत पड़ती है। धमाका भी कर सकते हैं आप। अगर धमाके की भी जरूरत पड़ेगी तो भाई साहब आगे बढ़ना पड़ेगा। कहावत है, अरे भूख से तरफ के मरवा का है, मरना है तो लड़के मर जा, जुल्म भी बढ़े तू भी बढ़ जा, लड़ना है लड़के मर जाओ। सारे मजदूरों की स्थिति हो गई घर में फांसी लगा के मरने की। हम घर में फांसी लगा के क्यों मरेंगे? लड़के मरेंगे। हमें मरना होगा तो साला हम लड़के पड़ जा, मान के सामने अब देह पे पेट्रोल छिड़क के आग लगाएंगे। चलिए और लड़ेंगे। प्रभाकर जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार आपको भी। मैं सबसे पहले आज आपके साथियों का परिचय जानना चाहूँगा। भाई साहब, आपका नाम? भवेश झा। और मैडम, आपका नाम? मेरा सुगंधी देवी। आप नेशनल अपनी पार्टी से जुड़े हुए हैं? जी, नेशनल अपनी पार्टी। और मैडम, आप कब से जुड़े हुए हैं? मैं 1 महीने से। क्या नाम हुआ आपका? राजेश देवी। आपका क्या नाम हुआ? रानो। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है बहुत ही मजबूत समाज सेवी हैं प्रभाकर जी, और इनकी पार्टी का गठन हुआ है नेशनल अपनी पार्टी। तो प्रभाकर जी, क्या कहना है आपको? अपनी जो पार्टी है और आपकी जो पृष्ठभूमि रही है, आप पहले क्या करते रहे हैं, कैसे कैसे आपका जीवन संघर्ष रहा, उसके बारे में बताएं। मैं तो सबसे पहले देश के तमाम शोषित, वंचित, गरीब, मजदूर भाइयों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। मैं प्रभाकर राय, नेशनल अपनी पार्टी, जो मजदूरों की पार्टी है, जो गरीबों की पार्टी है, जो शोषित वंचितों की पार्टी है, आज यह पार्टी हमें संघर्ष करने का मौका दिया है और मजदूर सेल का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पे नियुक्त किया है, जो संघ मजदूरों के लिए लड़ने के लिए अवसर दिया है। मैं सबसे पहले नेशनल अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह बिष्ट जी का आभारी हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि हमें उसने मौका दिया है। आपकी पार्टी जो आने वाली विधानसभा चुनाव है, चूँकि आप बिहार के हैं, तो बिहार में आपकी पार्टी का क्या रोल रहेगा? आपको मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि बिहार में जो राजनीतिक पार्टियां हैं और बिहार में जो मजदूरों की स्थिति है, बिहार में जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं, चाहे राजद हो, चाहे भाजपा हो, चाहे नीतीश जनता दल यू हो, ये सब ने बिहारियों का सिर्फ यूज किया है, गरीबों का यूज किया है। अगर ये नेता लोग बिहार में काम करते तो आज बिहार की स्थिति यह नहीं होती। बिहार के लोग आज दर दर की ठोकर नहीं खाते, दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा में जाके मजदूरी नहीं करते। मैडम, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुगंधी है। क्या लग रहा है, मजदूरों की स्थिति ठीक नहीं है अभी? नहीं, मजदूरों की स्थिति सही नहीं है, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके लिए एक सच्चा नेता होना चाहिए जो कि मजदूर के बारे में सोचे, चाहे कहीं का भी मजदूर हो, या यूपी का हो या बिहार का हो या किसी भी जिला के किसी भी स्टेट का हो, ठीक है, उस पर विचार करने की ज़रूरत है। तो क्या लग रहा है कि प्रभाकर जी जो हैं कैसे नेता हैं? अच्छे हैं और मजदूर के बारे में ये सोच रहे हैं
और अच्छा सोच रहे हैं और इनकी लड़ाई जो भी है। आप कदम से कदम मिला के लड़ेंगे इनसे? जी बिल्कुल। इनके साथ हैं आप? जी बिल्कुल। क्या इनके आपकी साथ क्या पद है पार्टी में जो? मैं नेशनल अपनी पार्टी में महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष हूँ। उपाध्यक्ष हैं? जी। तो और आप क्या लग रहा है कि मजदूरों का हक मारा जा रहा है इस देश में? बिल्कुल मारा जा रहा है सर। हाँ, किसी को अपना वो नहीं मिल रहा, हक हक ही नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा। जी। आपको क्या लग रहा है मजदूरों की स्थिति कैसी है? खराब है। हक मिलना चाहिए मजदूरों को, तो इसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तैयार है लड़ने के लिए? बिल्कुल तैयार हैं। तैयार हैं? तैयार।